एक लेडी ऑफिसर एक अकेले रूम में एक कैदी का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो उसके सामने दो लोगों की तस्वीरें रखती है। वो उसे पूछती है कि क्या वो उन लोगों को पहचानता है। वो कैदी लड़का ऐसे हंसता है जैसे वो पागल हो। फिर वो सामने लगे शीशे में अपना सर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। इससे उसका सर काफी जख्मी हो जाता है और उससे खून बहने लगता है। आगे हम एमा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ को याद कर रही होती है। तभी उसके पापा उसके पास आते हैं। वो भी बहुत उदास लग रहे हैं। वो अपने रूम में चले जाते हैं, कुछ टैबलेट्स खाते हैं और स्विमिंग वाले ग्लासेस पहनकर अपने बेड पर लेट जाते हैं। एमा कुछ पुराने न्यूज़पेपर देख रही होती है और उनको देखकर हैरान भी हो रही होती है। आगे हम मेडिकल के स्टूडेंट्स को देखते हैं। उनको एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रोफेसर उनको देख लेता है और फ्रेड नाम के लड़के को अपने पास बुलाता है। वो लड़का शर्माने के बजाय हंसता हुआ दिखता है। लेक्चर खत्म होने के बाद एमा उसी प्रोफेसर के पास जाती है। प्रोफेसर उसे एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड्स के पास भेज देता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे हॉस्पिटल घुमाती है और उसे एक पास दे देती है। एमा वो पास लेकर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि एमा अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक बार में आई होती है। उनका एक ग्रुप है जिसमें दो लड़के और दो लड़कियां हैं। एमा को प्रोफेसर की वजह से हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट की जॉब मिल जाती है। वो अपने पापा से मुश्किल से ही परमिशन लेती है और अगले दिन से जॉब स्टार्ट कर देती है। आज उसका हॉस्पिटल में पहला दिन होता है। वो म्यूजिक सुनते हुए काम एंजॉय कर रही होती है। उसे असली डर तब लगता है जब वो मॉर्ग में जाती है। उसे किसी के चीखने की आवाजें आती है। वो उन आवाजों को सुनती हुई एक रूम के बाहर रुकती है। वो रूम खाली होता है, लेकिन आवाजें वहीं से आ रही होती है। एमा डर कर वहाँ से भाग जाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। एमा और फ्रेड एक आदमी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। फ्रेड एमा को उस आदमी के बारे में बताता है, तो वो बस में बैठकर उसी जगह पर चली जाती है। रास्ते में वो एक आदमी की तस्वीर न्यूज़पेपर पर देख रही होती है। एक ऑफिसर उसे लेकर उस जगह पर छोड़ आता है जहां वो आदमी रहता था, जिसकी तस्वीर एमा देख रही थी। एमा पहले तो आराम से बात करती है, फिर वो टॉर्च ऑन करके उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर रोशनी डालती है। वो आदमी बहुत बुरे हाल में था और एमा उसे बहुत सी बातें सुनाती है। ऐसे लग रहा था जैसे वो आदमी रो रहा हो। एमा उसकी वीडियो बना रही होती है और आखिर में उस आदमी के मुंह पर थूक देती है। एमा वहां से जाना चाहती है, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका होता है। दरवाजा लॉक देखकर एमा घबरा जाती है और चीखते हुए उसे पीटने लगती है। वहीं आदमी आकर डोर खोलता है और एमा को वहां से निकाल कर बाहर ले आता है। बाहर एक डॉक्टर खड़ी होती है। वो एमा को अपने साथ ले जाती है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है, क्योंकि एमा की सांस फूल रही होती है। एमा डॉक्टर के साथ बैठकर काफी देर बातें करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमा और उसके दोस्तों का ग्रुप मर चुके इंसानों की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनकी एक फ्रेंड को ये सब देखकर उल्टी आ जाती है, लेकिन एमा और फ्रेड काम करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। अभी एमा के पापा वहां आ जाते हैं और बहुत शोर करने लगते हैं। एमा उन्हें समझाती है और जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानते। एमा उन्हें वहीं बिठाकर उस बुजुर्ग आदमी की वीडियो दिखाती है, जिससे वो कुछ देर पहले मिली थी। वीडियो देखने के बाद एमा के पापा कुछ परेशान से हो जाते हैं। अब हम उसी पागल लड़के को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन रूम में देखा था। वो उसी बुजुर्ग आदमी का फाइनल राइट्स कर रहा होता है जिससे एमा मिली थी। फिर वो लड़का चर्च में जाता है और वहाँ मौजूद एक लेडी को अपना हाथ दिखाता है जिस पर किलर लिखा होता है। वो लेडी डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उसकी गाड़ी में छुपा बैठा होता है। गाड़ी में छुपा हुआ बूढ़ा आदमी
उस लेडी को मार देता है। वो पागल लड़का खुली सड़क पर घूम रहा होता है। उसी लेडी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल लाया जाता है और सब लोग उसे देखने के लिए वहां आ जाते हैं। एमा भी उनमें शामिल होती है। एमा डेड बॉडी देखकर बहुत अपसेट हो जाती है। एक ऑफिसर भी हॉस्पिटल में होता है और पागल लड़के के सर पर लगी हुई चोट ठीक हो चुकी होती है और वो दोबारा से ब्लेड से अपना खून निकाल रहा होता है। एमा की ड्यूटी खत्म होती है और वो घर आती है। उसके पापा उसका डिनर पर इंतजार कर रहे हैं। तभी उनके घर का डोरबेल बजता है और एक बूढ़ा आदमी उनके घर आता है। एमा उसे हॉस्पिटल में लाई गई बूढ़ी लेडी की डेड बॉडी के बारे में बताती है। वो सब मिलकर उसे देखने हॉस्पिटल जाते हैं। बूढ़ा आदमी डेड बॉडी को बहुत गौर से देखता है। फिर वो लोग डिनर करने होटल में जाते हैं। डिनर के दौरान वो लेडी के केस के बारे में डिस्कस करते हैं। बूढ़ा आदमी एमा और उसके पापा को अपना हाथ दिखाता है जिसकी एक उंगली मिसिंग होती है। एमा उसे अलविदा कहकर चली जाती है। एमा की फ्रेंड की आज हॉस्पिटल में ड्यूटी होती है। वो घूम घूम कर हॉस्पिटल चेक कर रही होती है। घूमते हुए वो एक खाली रूम की तरफ चली जाती है। तभी वहाँ एमा आती है और उसे आवाज देकर बुलाती है। एमा के पापा और उसका दोस्त फुटबॉल ग्राउंड में आते हैं और बहुत खुश होते हैं। एमा के पापा का दोस्त चला जाता है लेकिन वो वहीं रह जाते हैं और जोर जोर से बोलकर अकेले खेलते हैं। रात हो चुकी है। एमा के पापा का दोस्त साइड वॉक पर अकेला जा रहा होता है। एक आदमी उसके पास से गुजरता है और उसका मर्डर कर देता है। आगे हम एमा की फ्रेंड को देखते हैं। उस पागल लड़के ने उसे अपने घर पर बांध कर रखा हुआ है। एमा के पापा अकेले बस में बैठकर घर वापस आ रहे हैं। एमा के घर पर एक लेडी ऑफिसर आती है। एमा उसे रोते हुए अपने बचपन की तस्वीर दिखाती है। जब वो पागल लड़का एमा की फ्रेंड के पास आता है तो वो उसकी गर्दन में लोहे की चैन डालकर जोर से खींचती है। एमा के पापा की अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है। एमा अपनी गायब हुई फ्रेंड को कॉल करती है। वो फ्रेंड उसे पागल लड़के के बारे में बताती है और बेहोश हो जाती है। एमा के पापा की डॉक्टर उसे बहुत अच्छे से समझाती है। दूसरी तरफ एमा की फ्रेंड के पास मास्क वाला आदमी आता है। जब वो अपना मास्क उतारता है तो वो आदमी नहीं बल्कि वही लेडी डॉक्टर होती है। एमा के पापा की डॉक्टर उन्हें उसी बुजुर्ग आदमी के पास ले आती है जिसकी वीडियो एमा ने बनाई थी। वो बूढ़ा आदमी उन्हें कुछ चीजें दिखाकर टॉर्चर करता है। एमा भागती हुई हॉस्पिटल आती है और अपने पापा को ढूंढने लगती है। वो डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर उसके पास आ जाती है और तभी वहाँ ऑफिसर भी आ जाती है। डॉक्टर एमा को भागने को कहती है और उसे एक जगह छुपा देती है। जब ऑफिसर वहाँ आती है तो डॉक्टर उसे मार देती है। एमा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि सारे मर्डर्स के पीछे इसी डॉक्टर का हाथ है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन डॉक्टर उसका पीछा कर रही होती है। वो बूढ़ा आदमी एमा के पापा को मारने की तैयारी कर रहा होता है। एमा के पापा खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें मौका मिल जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को मार डालते हैं। एमा के पापा अपनी बेटी को डॉक्टर से बचाकर ले जा रहे होते हैं। डॉक्टर उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागती है। अभी एमा हिम्मत करती है और उस डॉक्टर को गोली मार देती है। वो अपने पापा के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। उन लोगों के साथ ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि वो ऐसे डॉक्टर्स को एक्सपोज करना चाहते थे जिनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती थी। एमा की माँ भी डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ही मारी गई थी। एमा ने डॉक्टर को मारकर अपना बदला ले लिया था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।